बांग्लादेश कान खोल कर सुन ले, ना तो T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल बदलेगा, ना ही किसी मैच का वेन्यू ही बदलेगा। अगर क्रिकेट खेलना है तो ठीक, वरना आईसीसी का तगड़ा हैंटर झेलने के लिए तैयार रहें। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ साफ बता दिया है कि किसी मैच के वेन्यू में बदलाव नहीं होगा और बांग्लादेश को हर हाल में भारत में ही वर्ल्ड कप के मैच खेलने होंगे, नहीं तो उसे अंग गंवाने होंगे। झटका लगने के बाद बांग्लादेश बोर्ड कह रहा है कि वो आईसीसी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इस घंटे में इतना कुछ हो गया है कि अब बांग्लादेश के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। सबसे पहले जो मेजर इशू चल रहा है वो ये है कि बीसीसीआई का और बीसीबी का जो इशू चल रहा है। मीरब, आपका इसके बारे में क्या टेक है? दोनों एक बहुत मुख्तलिफ हमारे पास ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टांस आ चुका है कि बिल्कुल उसको मुस्तरद कर दिया गया है, उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो बेसिकली उनकी अपील थी बांग्लादेश की। लेकिन कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बात को क्लेम कर रही हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी एक स्टांस आना बाकी है। आईसीसी ने ये क्लेम किया है कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द रिक्वेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश और हम ऐसी किसी बात को कंटिन्यू नहीं करें। नो वेन्यू चेंज एंड नथिंग विल हैपन। भाई, मुझे लगता था कि रोने वाली लिस्ट में नंबर 1 देश पाकिस्तान है, लेकिन इन बांग्लादेश वालों ने तो पाकिस्तान के भी पिछवाड़े पर लात मार रखी है। बांग्लादेशियों ने पहले धमकियां दी, हम तो इंडिया में नहीं खेलेगा। हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया। ये पोल्यूशन दुनिया के बांग्लादेशी है। पूरा मुल्क 6 बजे के बाद रिक्शे के हैंडल में बैठ के बीड़ी पीने वाले लोग ये बताएंगे हमें है। ये लोग वहां पर जो है इन्होंने अब पहले तो बोला हमने रेजोल्यूशन पास करा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने ऐसे की तैसी फेर दी कि क्यों नहीं खेलोगे बेटा, 1 महीना बचा हुआ है, क्या मौत आ रही है तुम्हें। मतलब हमने आईपीएल से निकाला मुस्तफिजुर रहमान को, उसका वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? उसका वर्ल्ड कप से क्या लेना देना भैया? वो तो आईपीएल एक प्राइवेट लीग है हमारी, उसमें से हम निकाले, पोछा लगवाएं, झाड़ू मरवाएं, उससे जो मर्जी करवाएं, हमारी मर्जी है ना। वो हमने निकालना था, निकाल दिया। अगर इंडिया कहता है कि हमें पाकिस्तान में दिक्कत है और सपोज पाकिस्तान भी कहता है हमें इंडिया में दिक्कत है, तो दोनों की बात सुनी जाएगी। ये अलग बात है कि डिसीजन मेकर में ऑनेस्टली यार दुनिया ही ऐसे चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का कोई आज का विवाद नहीं है ना भाई, अटैक्स हुए, बड़ा कुछ हुआ, बड़े वॉर भी बड़े लड़े गए, ठीक है ना, आप कट्टर दुश्मनी होगी यार। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या है ये आईसीसी ने चिट्ठी तो भेज दी है। जो प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जरिए, वो आईसीसी ने कल रात को एक मीटिंग हुई, उसमें उनको समझाया गया कि भाई आपकी ये बात बनती नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको इंडिया में खेलना है, ठीक है, इतनी बात हुई। अब उसके बाद जाहिर तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने सरकार के पास गया और अगेन वहां पर दिक्कत बांग्लादेश में उनका क्रिकेट बोर्ड नहीं है। वो तो इंडिया से रिलेशंस चाहते हैं, वो तो समझते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी से पंगा लेके वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका इंडिया से रिलेशंस नहीं है अच्छे, वहां इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि आईसीसी हमारी दिक्कत नहीं समझ रहा। तो ये भी बोल दिया साथ ही, नेक्स्ट लाइन, इट इज एन इशू ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। मेन तो जो उनका दर्द है वो ये है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कि सिक्योरिटी इशू नहीं है सिर्फ इंडिया में, जो बांग्लादेश का नेशनल ह्यूमिलिएशन, जो बेइज्जती हो रही है, वो है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात को समझ गया है, वो समझदार लोग हैं, वो अपनी सरकार को अब कहेंगे, क्योंकि सरकार भी वहां पे 1 महीने की है, जो वहां पे गंद मचाया हुआ है उन्होंने। अब सरकार ने पंगा डाला था, सरकार के पास वो गए हैं, सरकार ने कहा एक और चिट्ठी लिखो आईसीसी को, एक और चिट्ठी। बीसीबी की अपनी एक वर्थ है क्योंकि वो एक क्रिकेटिंग बोर्ड है। अब वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने ये आईसीसी से मुतालिक जितनी भी खबरें चल रही हैं ये गलत है, हम अभी आईसीसी के साथ स्टिल कांटेक्ट में हैं और अभी तक कोई खास बात सामने नहीं आई। बट अगेन जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि कुछ वेबसाइट्स पर डेट भी मेंशन की गई है कि आईसीसी की तरफ से 10 जनवरी को मजीद बात होगी। तो इनको दोनों बातों को समझने के बाद अर्थ ये निकलता है कि आईसीसी की तरफ से अनऑफिशियली कहीं कोई राब्ता हुआ, कोई बात हुई या खबर लीक हुई। अच्छा, इसमें ये भी स्टांस है कि कुछ जराये के मुताबिक, मतलब अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर है कि रीसेंट जो अपडेट है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को राब्ता करने की कोशिश की है और उनको बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो अपने स्टांस से वापस हो जाएं और बांग्लादेश टीम जो है वो इंडिया ही पहुंचे। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। अब अगेन इसका क्या सोर्स है, क्या क्रेडिबल है या नहीं, क्योंकि अगर बीसीसीआई ने बांग्लादेश को कांटेक्ट करना होता तो वो पहले ये वाला काम ही क्यों करते? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बांग्लादेश की तरफ से इस किस्म का भी कोई टेक आ सकता है? लेकिन ये खबर ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स भी चला रहे हैं। अगर ये कहा, मैं जो अगेन वो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स कौन से हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं? तो वही बात आ जाती है कि जैसे मैंने ईएसपी क्रिकेट इन्फो का हवाला दिया है कि वहां पर जो चीज चल रही है उसके ऊपर तो आप ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि वो बाकी न्यूज़ चैनल से डिफरेंट चीज है, बट वहां पे जो खबर चल रही है आप ऑब्वियसली उस पर भी गौर करेंगे। अब बीसीसीआई बीसीबी से राब्ता कर रहा है, इसका मुझे सर पैर समझ नहीं आ रहा। अगर बीसीसीआई को बीसीबी से राब्ता करना होता और उन्हें कन्विंस करना ही होता तो वो क्यों पहले ही मुस्तफिजुर को आउट करते? वो तो फिर अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करते कि नहीं वर्ल्ड कप आ रहा है, हम ऐसी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो है वो चपकुलिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये स्टांस भी हम देख सकते हैं ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं उन्होंने किया था कि जब तक मुस्तफिजुर रहमान को हम बाहर निकालेंगे तो इतना बड़ा बांग्लादेश स्टांस लेगा। ये भी तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए, मुझे लगता है माजी में जिस तरह की चीजें होती आई हैं ना, बीसीसीआई काफी हद तक अवेयर होता है, उनको पता होता है
होता है। और जहां तक लोग ये भी हवाला दे रहे हैं ना कि मतलब वेन्यू चेंज हो जाता है या करीब आकर इंडिया ने भी वेन्यू चेंज कर दिया था, तो ये चीज मद्देनजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी कुछ ही अब तो दिन बाकी हैं बिल्कुल। वर्ल्ड कप में, मतलब आप समझ लें कि 1 महीना चंद दिन बाकी हैं, तो बल्कि महीना भी नहीं, आई थिंक अब तो कुछ डेज ही बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो फिर ये है कि आप इस मौके पर आकर अगर कोई भी कंट्री ये स्टैंड दे रहा है या इतना क्विकली किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जबकि आईपीएल में टाइम था, अगर बीसीसीआई को पीसीबी को कन्विंस करना होता तो वो कहते कि हम वर्ल्ड कप गुजरने दें, हम बाद में जाके उसको बाहर निकाल देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि जो इंडिया ने स्टैंड दिया था 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का, वो अगर आप गौर करें तो वो बहुत महीने पहले से चलना शुरू हो गया था, वो डिबेट चलती जा रही थी, बीसीसीआई खामोश था। इवेंचुअली उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि नहीं हम लोग नहीं आ रहे, हमारी तरफ से फाइनल है, और आईसीसी ने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया उस वक्त तक, जबकि अभी टूर्नामेंट में काफी टाइम था, बट अभी टूर्नामेंट के अंदर कोई टाइम बाकी नहीं है। लेकिन ये venues देखा decide जाए हो कि गए इस तरह हैं। का जो स्टैंड है, इस तरह का जो सिनेरियो है, वो एकदम से ही बनता है अक्सर औकात। हाँ, लेकिन ये है कि उससे प्लान्स खराब नहीं होते, लेना होता है, वो एकदम से ही बनता है, उससे प्लान्स खराब नहीं होते हैं अनटिल अनलेस के मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर। मैं बात पहले करी थी हाँ। कि इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश इतना बड़ा स्टैंड लेगा, क्योंकि पहले बांग्लादेश की जानिब से इस तरह का स्टैंड नहीं सामने आया कभी भी। हमेशा जो स्टैंड सामने आते रहे वो पाकिस्तान की जानिब से या कहीं लेकिन और ऐसे आए। नहीं होता, वो एक वो वाली मार्केट है कि जो ना आईसीसी को सबसे ज्यादा राब्ते में होती है आईसीसी के साथ, बिल्कुल। और बीसीसीआई वो वाला बोर्ड है कि जो इस टाइम पे अगर आप जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा क्रिकेट को आगे लेके चलने वाला, समझने वाला बोर्ड है, ब्रॉडकास्टर्स उनके होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एक्शन लेते हुए क्या बीसीसीआई में किसी ने भी ये बात नहीं की होगी कि बांग्लादेश ने अगर इस किस्म का स्टैंड ले लिया तो, और वो ये पॉसिबल था, मतलब जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के मामला जा रहे हैं। इतने साल हो गए इन लोगों को क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। ट्रॉफी तो छोड़ो, किसी वर्ल्ड कप या आईसीसी ट्रॉफी में इंपैक्ट छोड़ने के नाम पर भी ये ढक्कन रहे हैं। इनके बाद आई अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, आज इनसे बेहतर हो चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी दुनिया भर की टी20 लीग में धमाल मचा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश का सबसे बड़ा अचीवमेंट आज तक यही है कि उनके क्रिकेट फैंस अपने खिलाड़ियों को टाइगर बुलाते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइगर। बेटा कभी कभी ना असली टाइगर से मिल मत लेना, वरना वो टाइगर कंटाप मार के बोलेगा कि मेरी कम्युनिटी खराब मत कर भाई। और ऐसा कौन सा टाइगर है भाई जो इतना रोता है? आईसीसी वालों से फुटेज खाने के लिए बांग्लादेश वाले एकदम बिच गए हैं। खबर आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल यानी थर्सडे को आईसीसी को एक लेटर लिखा है और कहा है कि भैया देखो, इंडिया में हम लोगों को बहुत खतरा है, इसलिए हम लोगों के मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दो। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड खुद इस वक्त 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक खेमा नजरुल के सपोर्ट में और कह रहा है कि बांग्लादेश को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए और किसी भी हालत में इंडिया खेलने नहीं जाना चाहिए। दूसरा ग्रुप कह रहा है स्टांस थोड़ा सॉफ्ट रखो, औकात में रखो, बांग्लादेश भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आना तो उनको पड़ेगा हमारे देश में खेलने के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट बॉयकॉट करता है और नहीं आता तो उनको आईसीसी से रेवेन्यू शेयर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। अब उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि हमारी मांगे पूरी करो, पहुंच जाएंगे हम, हैं जैसे ये जंतर मंतर पहुंच जाते गुल्लू जी बैंकों वाली। उन्होंने रख के मुंह पे कोनी मार दी, जैसी पड़ी इनको। अब इन्होंने फिर उनको कि हम तो जी आईसीसी से बात कर रहे हैं, लेटेस्ट दिखाते हैं आपको, बेचारे इधर उधर मारे मारे फिर इनको समझ नहीं आ रही, ईमेल कर रहे हैं आईसीसी को, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। अच्छा आईपीएल की ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, उसमें इन्हीं को नुकसान हो गया, उसमें इन्हीं के ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो गया कि भाड़ में जाओ मत करो, उसमें बीसीसीआई को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। दिखाएं जी, बीसीबी ने आज क्या भेजा है आईसीसी को, सही बोल का नाम है बीसीसी और आईसीसी वर्सेस बीसीबी है यार। The Bangladesh Cricket Board on Thursday formally sent a second communication to the ICC explaining the specific security concerns about travelling to India for the T20 World Cup while reiterating its demand for a change of venue to Sri Lanka. अब रीइटरेट क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज पहली मांग खारिज कर दी गई। भाई आपकी पहली मांग मान ली होती तो आपको दोबारा नहीं डालना पड़ता, पहली बार से चपेट पड़ी, फिर आगे मालिक मान जाओ, मालिक ने बोला हट निकल यहां से, टटपूंजी चपड़गंजू, तो फिर भेज दिया इन्होंने। अब ये रोज ईमेल्स कर रहे हैं, माथे पे ठंडे पसीने, पैर कांप रहे हैं, हाथों में डिस्को डांसिंग हो रही है और बिल्कुल ही इनकी ऐसी की तैसी हुई हुई। ये जो हाल इनका गुल्लू जी का हुआ था बैंकॉक के अंदर कि तड़प भी रहे थे, मौत भी नहीं आ रही, चपेट ही पड़े, मतलब जो भी हादसा हो गया, चपेट तो नहीं पड़ी थी, हादसा हो गया था। आप खुश होते यार, आपके अलग ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे थोड़ी चल रही है, बातें कर रहे हैं, हंटर मंटर वाली बातें बकवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रैवलिंग टू इंडिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप व्हाइल रीइटरेटिंग इट्स डिमांड फॉर अ चेंज ऑफ वेन्यू टू श्रीलंका, तो इनकी मांग नहीं मानी गई। इनको बोल दिया गया भैया तुम्हारी सिक्योरिटी कंसर्न, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, आना है आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे को भेजा, मैं तो सोच रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको एडवाइस किसने करा था कि ये पंगा लो? पाकिस्तान। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम ये करोगे? भाई तुमने पाकिस्तान बनना है, मतलब अगर तुमने शमशान घाट बनना है, जिसको मुर्गा घर बनना है, तो बनो। यही होता है जब आपकी अंदर से जो है ना बेसिस आपका खत्म होने लग जाता मुल्क का। जैसे ही वहां पे देखो उन्होंने शेख हसीना को निकाल दिया ना, वो लेडी वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उसी को हेट करने लग गए फॉरेन पावर्स के दम पर, उसको निकलवा दिया ना, अब डिक्टेटरशिप वहां पे आ गई, तो अब बर्बादी की तरफ चलने लगे, पागल हो चुके है ना। वो देखा था आपने बाबा, वो बाबा बांग्लादेशी काली पहाड़ी वाले वहां पे है, किसी को नहीं आने दूंगा, वो पागल हो गए यार, इनकी हालत खराब हो चुकी है। आगे आइएगा जी। नहीं यार ये बर्बाद है और ये बड़े बेशरम एक्चुअली यार। क्या ये आईसीसी का काम नहीं कि बाकी में जहां पे कोई इनसिक्योर फील कर रही है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए या फिर प्रॉपर सिनेरियो? अगर ये आईसीसी अगर इस तरह से कर सकती होती तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं आना और आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर बार-बार आकर विजिट कर रहा था, तो वो उस टाइम पर आके इंडिया को कन्विंस करते कि नहीं आप पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में किसी किस्म की सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन एक बार नहीं बार-बार पाकिस्तान आया था, पहले सिक्योरिटी के मामला, और हमेशा ऐसे ही होता है जब भी कोई
टूर्नामेंट होता है, कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, आईसीसी का पूरा डेलीगेशन आता है, ये देखने आता है, फिर हर बोर्ड की अपना सिक्योरिटी जो है वो भी डेलीगेशन आता है जो वहां पे जाके Exactly. मेरा भी यही पॉइंट है कि इस सिनेरियो में जब एक सिक्योरिटी को लेके एक टीम बिल्कुल कंसर्न शो कर रही है अपना, कि आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है, आईसीसी के ऊपर फर्ज है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टीम के कंसर्न्स को दूर किया जाए, अगर कुछ हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया गया है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर तो फिर करवा वही दिया गया। बात आ जाती है कि फिर ये बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो बीसीबी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये आईसीसी करेगा, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। आईसीसी इस वक्त जो है वो फादरहुड रोल प्ले कर रहा है, बीसीसीआई इज जस्ट द होस्ट कंट्री एंड विद श्रीलंका दोनों होस्ट कंट्री है। आईसीसी कैन डिसाइड दैट कि हाँ ठीक है हम लास्ट में आके वेन्यू बदल देते हैं, कोई मसला नहीं है, कंडीशंस आईसीसी की अपनी है, ठीक है। मतलब जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें काफी हद तक आईसीसी की ही चल रही होती है, जो होस्ट कंट्री होता है अच्छा, हम ये उसकी भी बात कह सकते हैं कि की फॉर एग्जांपल अगर फॉर इंस्टेंस हम इस बात को सच मानते हैं, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं कि इंडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मे बी वो ये ना कह रहे हो कि आप अपने स्टैंड से पीछे हट जाए, या फिर वो इस तरह की आपको कहते हैं ना कि ऑप्शंस दे रहे हो कि जैसे हम सिक्योरिटी के इस तरह के हालात कर दिए जाएंगे, सिक्योरिटी आपकी सख्त कर दी जाएगी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि उनको कन्विंस करने की मेरे कोशिश ख्याल की से जा रही है। गजाल की तरफ मैं बॉल थ्रो करूंगी कि गजाल इसके ऊपर क्या कहता है। उनको बस दे नीड एक्सक्यूजेस टू फाइंड आउट रीजंस नॉट टू प्ले विद ईच अदर, और उसमें वो XYZ नाम दे देते हैं, कभी सिक्योरिटी का नाम दे देते हैं, कभी नेशनल इंटरेस्ट का नाम दे देते हैं, कभी किसी चीज का नाम दे देते हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल फियास्को। उन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं काफी अरसे से थोड़ी सी पॉलिटिकल एनिमोसिटी चल रही है, थोड़ी सी नहीं बड़ी ज्यादा चल रही है। और अभी उसके बाद जो मुस्तफिजुर रहमान वाला था, it was the nail in the coffin। उसके बाद फिर आई वुड एग्री विद योर स्टेटमेंट कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बीसीबी के हम इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो इस तरह का स्टैंड लेगा, बिकॉज बीसीबी इज नॉट कंसिडर्ड द बिगेस्ट ऑफ द बोर्ड्स, नॉट इवन इन द टॉप 5। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। एंड इवन इन दिस रीजन पाकिस्तान एंड इंडिया आर कंसिडर्ड द बिग फिश। उसके बाद अगर आप बीसीबी को देखेंगे तो इट्स अ रिलेटिवली स्मॉलर बोर्ड, इट्स अ रिलेटिवली स्मॉलर टीम। इंडिया ने तो बांग्लादेश की क्रिकेट को पैरों पे खड़ा किया बॉस। ये जब इनको टेस्ट स्टेटस कब मिला था, आपको हिस्ट्री पता है? जब मोहन डालमिया तब आईसीसी प्रेसिडेंट थे, आप उठा लीजिए। ये जो नजरुल है, नजरुल तो ये आज नहीं, ये तो शुरू से एंटी इंडिया है, इनका आप उठा के देख लीजिए, ये शुरू से बंदा एंटी इंडिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो वहां पर उनके पास अभी 1 महीने की पावर, वो उस 1 महीने की पावर को मतलब वहां पे सेंटिमेंट एंटी इंडिया। ये जो हिंदुओं पे, हमारे भाई बहनों पे वहां पे हमले हो रहे, क्यों हो रहे? पहले कहां होते थे? ये जो जब से ये सरकार उनकी आई है, इंटरिम गवर्नमेंट, सरकार भी नहीं है, वो भी बेचारे क्या करें, ड्यू डिलिजेंस से पोस्टमैन बन गए हैं। ये आईसीसी की चिट्ठी आई, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट की चिट्ठी आई। क्या इनके श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट हो सकते हैं? मैं कहता हूं मरा हुआ सांप क्यों अपने गले में डालना है, हटाओ। बट वो वर्कआउट ही नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता था। यार फालतू की बकवास कर रहे हैं, इनको कुछ मिलने नहीं वाला भिखारियों को, इनकी हालत यही भी खराब होगी। बांग्लादेश को उनके औकात पहले दिखा दी है और अभी भी तड़प रहे बेचारे, रोज भेज रहे हैं उनको। रोज सिक्योरिटी के अंदर हमको ये हो गया है, वो कह रहे भाड़ में जा, हमको ये भी हो गया है, कह रहे फिर भाड़ में जा, हमको ये हो गया, कह रहे दोबारा मत करें तो बांग्लादेश आके थप्पड़ मारूंगा। मेरे को तो फिर ये आईसीसी मेल भी नहीं दिख रहा इनका। हाँ। कि बाहर में जाओ। ये डर गया, ये बांग्लादेश बुरी तरीके से डर गया, सिंपल से। और मुझे तो फीलिंग आ रही है इंडिया खेलने उसकी हालत खराब है कि भाई बड़ी गाली सुनना पड़ेगा। मेरे को तो फीलिंग आ रही है कि ये इंडिया खेलने आ रहे भाई, क्योंकि उन्हें पता है उनका कर्म वापस आएगा। इनको पॉइंट क्या, अगर अब ये सब करने के बाद बावजूद ये इंडिया आगे खेलने, इनकी क्या इज्जत बचेगी? वैसे कौन सी इनकी क्या इज्जत बचेगी? वैसे कौन सी है? नहीं है, लेकिन जलील को जब खुद पता क्या होता है, ईगो में जब आप स्टेप ले लें और मुंह पे मुक्का पड़ जाए और फिर आपको रोल बैक करना पड़ जाए अपना डिसीजन। अब ये आगे कुआं पीछे खाई, आगे इंडिया आ नहीं सकते, वर्ल्ड कप से बाहर जा नहीं सकते, करोगे क्या? बॉर्डर पे खड़े रह के मुझे करो, क्या करोगे? पाकिस्तान के साथ वहीं पे रिक्शे के हैंडल पे बैठ के और आसमान को देखो। अगर ये T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हो रहा होता Exactly. और अगर इंडिया की तरफ से ऐसे आता कि That was my very next question. हमने अगर ये जाकर नहीं प्लेसेस खेलना। स्विच हो जाती, हाँ। अगर बांग्लादेश What की would जगह have इंडिया happened? होता और इंडिया की जगह बांग्लादेश होता इस टाइम पे, तो क्या आईसीसी का यही रद्द-ए-अमल होना था? मेरे तो ख्याल से इंडिया के अपील करने से पहले ही आईसीसी का एक स्टांस आ जाना था कि नहीं हम हाँ, नहीं, ये तो you can never even imagine कि इंडिया ऐसे कहे और फिर आईसीसी कहे नहीं आपने जाके खेलना है। There would be Exactly. no way in this world के फिर भी इंडिया जाके खेलता। अब उसी तरह से since Bangladesh is challenging India BCCI, that I consider it as a very good balancing move, क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा मोनोपोली रही है इस रीजन में, चले रीजन में कह लें, if not in the world, when it comes to cricket. A lot of cricketers, a lot of experts, a lot of journalists have spoken about it. तो this is a good power balancing move, क्योंकि फिर वही बात आ गई ना, अगर hypothetically अगर roles were reversed और इंडिया ऐसे कर रहा होता और बीसीबी ऑन द अदर हैंड होता तो इंडिया ने कभी भी नहीं जाना था। सो आई थिंक वी शुड हैव एन इक्वल मतलब प्लेइंग फील्ड। इसके ऊपर तो खैर मेरा भी एक कंसर्न है कि अगर बीसीसीआई की तारीफ की जा रही है हर जगह पर कि उन्होंने एज अ बोर्ड बहुत बड़ा स्टैंस लिया है और मतलब उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं जाएंगे और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो अहमियत दे रहे हैं, तो फिर जब इंडिया कहता है कि हमने नहीं जाना कहीं पर, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इंडिया पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहा है, इंडिया तो गलत कर रहा है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। एलिमेंट नहीं आता ना मीरा, हमने पीछे सिनेरियोस देखे हैं कि यहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया में, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली। मसलन कोई एक वाकया, सबसे पहली बात तो मुस्तफिजुर रहमान को अगर हम बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके अलावा जो उनके अपने सहाफी हैं, बहुत से सहाफी इस तरह के हैं जो कि आपको थ्रेट, एक तरह से थ्रेट कॉल्स होती हैं, वो आपको रिसीव होती हैं। बहुत से लोगों ने कुछ भी नहीं होता, ये आईसीसी की जिम्मेदारी होती है किसी भी कंट्री के अंदर। मैं कहती हूं कि अगर वेनेजुएला के अंदर भी अगर आप, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम राइट के नहीं, लेकिन ये कि वहां पे भी अगर आप टूर्नामेंट आईसीसी करवा रहा होगा ना, तो वो इस चीज को मेक श्योर करेगा कि वहां पे भी सिक्योरिटी के हर तरह के मसाइल अगर ओके होंगे तो वो चीज को फाइनल करेंगे। पहली बात तो ये है। पाकिस्तान को लेकर जितनी भी बातें आती रही कि सिक्योरिटी के मसाइल है, पाकिस्तान नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब एक तरफ है, वो सब पॉलिटिकल है। पाकिस्तान में अगर कोई सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का मसला होता, आईसीसी कभी होस्टिंग देता ही ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने हर तरह की सिचुएशन में आप अंदाजा लगाएं, लास्ट टाइम पीएसएल कराया, अभी अगर ये इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी कराई है, तो किसी भी कंट्री में अगर सिक्योरिटी के मसाइल हो तो सबसे पहले तो आईसीसी ही उसको होस्टिंग राइट्स नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इंडिया ये क्लेम कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि हमें पाकिस्तान नहीं आना, हमें इश्यूज हैं, हमें मसाइल हैं, वेदर वो सिक्योरिटी मसाइल हैं, वेदर वो पॉलिटिकल मसाइल हैं, जो भी चीजें हैं, जबकि उससे पहले कोई ऐसा कोई बड़ा, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मामला हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज स्मूथ इनफ। जो भी मामला थे वो कभी माजी में हुए होंगे, 23 में पाकिस्तान भी गया और उसके राइट आफ्टर 2 साल बाद अब इंडिया ने आना था, बट इंडिया ने अपना स्टैंड लिया और उस वक्त हर कोई कह रहा था कि भाई इंडिया इतना पॉलिटिकल हो रहा है, बीसीसीआई इतनी पॉलिटिक्स कर रहा है, तो हम तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से पूरा लड़ाई लड़ी गई कि इंडिया को लाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, बट इंडिया नहीं आया, आईसीसी ने उसकी बात मान ली। अब मैं तो खैर अगर हाइपोथेटिकली, जिस तरह आपका सवाल था, मैं अगर उसका जवाब दूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इंडिया इस केस में होता, एक दिन पहले भी अगर वेन्यू चेंज करने की बात करता, एक दिन पहले भी वेन्यू चेंज होता। ये तो बात श्योरिटी है, बेसिकली रखना चाह रही है इंडिया भी, ये भी इस बात आईसीसी इंडिया की किसी बात को रिजेक्ट करता ही नहीं है, ये तो श्योरिटी है। आपकी बात से बिल्कुल थोड़ा सा फेयर हो जाएगा मेरा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपने ये बात पॉइंट रखा है, तो मैं भी ये कह सकती हूं ना कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि उनका वेन्यू खराब ना हो। उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा फर्क ऑनेस्टली नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है यार। दे नो हाउ टू मेक मनी, दे नो हाउ टू रिकवर मनी, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कर भी रहे होंगे ना, तो आई थिंक सो के समवेयर अगर उनको लिटरली इस बात से फर्क पड़ेगा तो आपको बांग्लादेश वहां नजर आएगा। बीसीसीआई का नुकसान हो सकता है, इंडिया को नुकसान नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि अगर इंडिया को नुकसान होता तो वो बीसीसीआई